जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते। वे वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। मित्रों, मैं सुरेश तोपखाने वाले मेरे यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन। आज दिनांक 8 जनवरी 2022 यानी मास का दूसरा शनिवार हिंदी में होगा और नया वर्ष शुरू हो गया है। इस नवीन वर्ष के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई और अभिनंदन। पिछले 1.5 वर्ष से मैं मेरे YouTube चैनल से विविध विषयों का चिंतन हर शनिवार को कर रहा हूं तथा मुझे खुशी है कि आज का यह वीडियो क्रमांक 122 प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सब सद्गुरु की कृपा तथा आप सबका सहयोग। तो आज के वीडियो का विषय है तनाव मुक्त जीवन की कुंजी मनोबोध। समर्थ रामदास स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ दासबोध हमारे नित्य के जीवनचर्या से संबंधित तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसी प्रकार उनका मनोबोध ग्रंथ मन को काबू में रखने के लिए, अशांत मन को शांत करने के लिए बड़ा उपयोगी है। काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार आदि दुर्गुणों के कारण कोई भी जीवन में यश प्राप्त नहीं कर पाता तथा इन दुर्गुणों के कारण मन हमेशा अशांत रहता है। मन में चलबिचल होती रहती है और उस मन को काबू में रखने के लिए मनोबोध में इसका विवेचन किया गया है। अब यह मनोबोध की रचना समर्थ रामदास स्वामी ने क्यों की थी, उद्देश्य क्या था? इसकी कथा ऐसी है कि महाराष्ट्र के चाफल में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण समर्थ रामदास करना चाहते थे और उस काम के लिए उन्हें धन की तथा अनाज की आवश्यकता थी। समर्थ रामदास प्रारंभ में नासिक के टाकली ग्राम में तपस्या करते थे तथा वे भिक्षा मांगकर निर्वाह करते थे। जब समर्थ भारत भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने भिक्षा पद्धति को प्रचलित किया था। तभी से समर्थ संप्रदाय में भिक्षा पद्धति प्रचलित हो गई है और एक पद्धति जैसी हो गई है। राम मंदिर के धन के लिए उनकी इच्छा थी कि उनके शिष्य घर घर जाकर भिक्षा मांगे, लेकिन भिक्षा किस प्रकार मांगी जाए, उसके लिए समर्थ ने मनोबोध की रचना की तथा शिष्यों को यह मनोबोध के श्लोक प्रातःकाल घर घर जाकर गाने को कहा, जिससे भिक्षा प्राप्त हो सके। इसका उद्देश्य सिर्फ भिक्षा में कुछ प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि इस पद्धति से भक्ति, प्रेम, सदाचार, निर्भयता, श्रद्धा आदि का संदेश लोगों तक पहुंच सके। तात्पर्य भिक्षा सिर्फ अर्थार्जन के लिए नहीं थी, बल्कि लोक संग्रह के लिए प्रमुख था। कहते हैं श्री समर्थ ने इन 205 श्लोक के मनोबोध ग्रंथ की रचना एक ही रात्रि में पूर्ण की थी। वे बोलते थे तथा उनके शिष्य कल्याण स्वामी लिखते थे। आज भी कल्याण स्वामी द्वारा लिखित हस्तलिखित मनोबोध ग्रंथ महाराष्ट्र के धुले के समर्थ वाग्देवता मंदिर में देखने को मिलता है। इस प्रकार समर्थ शिष्यों ने जन संपर्क के लिए, जन कल्याण के लिए श्लोकों का उपयोग किया था। कहते हैं कि समर्थ शिष्य मनोबोध के इन श्लोकों का
इतने मधुर वाणी से गाते थे कि उन्हें भरपूर भिक्षा प्राप्त हुई और तथा मंदिर निर्माण का मार्ग सुलभ होता था। प्रातःकाल की बेला में घर की गृहिणी अपने आंगन में झाड़ू लगाकर गाय के गोबर से पानी सींचती थी और उसी समय सिर्फ समर्थ शिष्य मधुर तथा गंभीर वाणी में आंगन के सामने खड़े होकर श्लोक का गायन करते थे, जिसका समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था तथा एक नवीन चेतना ऊर्जा प्राप्त करता था और परिणामतः भिक्षा भी मिलती थी। मनोबोध ग्रंथ 205 श्लोकों का है। श्लोक क्रमांक 2 से श्लोक क्रमांक 10 तक सदाचार का उपदेश है तथा इसमें पाप, बुद्धि, अनीति आदि दुर्गुणों को धिक्कारा गया है। श्लोक क्रमांक 11 से 27 में मानव जीवन की वास्तविकता ध्यान में रखते हुए आचार शुद्ध जीवन कैसे होना चाहिए यह बताया गया है। श्लोक क्रमांक 106 से 115 में उन्होंने कहा कि जीवन में वाद विवाद नहीं होना चाहिए बल्कि सुसंवाद होना चाहिए। इस प्रकार से कई श्लोकों में पारमार्थिक जीवन कैसी उपयोगी है, लाभप्रद है और इसका पुराणों और ग्रंथों के संदर्भ द्वारा उन्होंने बताया है। तो इस मनोबोध के कुछ चुने हुए श्लोकों का हम आज चिंतन करेंगे। अब श्लोक क्रमांक 3 में क्या कहे, इसका श्लोक का पहला चरण है प्रभाते मनि राम चिंतित दावा, अर्थात प्रातः समय प्रभु श्री राम का ध्यान करे, स्मरण करें। प्रातःकाल की बेला जब सूर्योदय होता है तब मनुष्य ने उठकर अपनी वाणी से प्रभु श्री राम का गान करना चाहिए तथा सभी प्राणी मात्र के अंतःकरण में निवास करने वाले आत्मा राम को वंदन करना चाहिए। दूसरों के अंतःकरण में भी वही परम तत्व विराजमान है, यह सदैव ध्यान में रहे। नियमित रूप से अपनी वाणी द्वारा नामस्मरण करने से अर्थात हमारा मन स्थिर होता है। नामस्मरण करने से हमारा मन स्थिर होता है, यहाँ वहाँ भटकने से बचता है। सदाचारी, सद्विचारी तथा सत्वर्तन वाला मानव जीवन में धन्य होता है, ऐसा श्री समर्थ बड़े विश्वास के साथ कहते हैं। श्लोक क्रमांक 6 में कहते हैं नकोरे मना क्रोध हा खेदकारी। समर्थ कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार ये सभी मनुष्य के मन के विकार हैं, रोग हैं। कभी कभी तो यह विकार बहुत अधिक हो जाते हैं। इसीलिए समर्थ कहते हैं अरे मन में अति क्रोध से दुख ही होता है, उनसे सदैव दूर रहो। श्लोक क्रमांक 4 में कहा है मना वासना दुष्ट कामा नये रे। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, स्वयं के लाभ के लिए ऐसा देखा जाता है कि दूसरों का बुरा ही सोचता है। ऐसी सोच छोड़ने के लिए समर्थ कहते हैं ऐसा विचार छोड़ देना चाहिए। यानी दूसरों के लिए दुष्ट बुद्धि, पाप वृत्ति स्वयं के लिए ही बड़ी घातक होती है। इसीलिए मन हमेशा विवेकाधीन रहे, विवेक के अधीन रहे और दूसरों का बुरा न सोचे। श्लोक क्रमांक 12 में समर्थ कहते हैं मना सर्वथा शोक चिंता न कोरे। जो मानव भूतकाल में घटित घटनाओं से दुखी होता है, भविष्य कैसा होगा इसी चिंता में रहता है, वह मनुष्य वर्तमान भूल जाता है। चिंता होना एक प्रकार की बीमारी है जो भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य को प्रभावित करती है। अपने व्यवहारिक जीवन में चिंता करना छोड़कर चिंता मुक्त जीवन का चिंतन करने के लिए समर्थ का आग्रह है। श्लोक क्रमांक 2 में कहा गया है मना सज्जना भक्ति पंथेची जावे। समर्थ कहते हैं अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए निंदनीय को छोड़कर सिर्फ मंदनीय को ही ग्रहण करें, लेकिन ऐसा सहज संभव नहीं होता। उसके लिए भक्ति मार्ग का स्वीकार करें। भक्ति मार्ग यानी उपासना, प्रार्थना, पूजा, तभी जीवन में नीति युक्त आचरण प्राप्त होगा तथा जीवन में
सात्विकता, संयम, सहनशीलता की शक्ति प्राप्त होगी। और फिर समर्थ ने यहाँ तक कहा है, देह त्यागिता कीर्ति मागे ओरावी, अर्थात देह त्याग करने के बाद सत्कर्मों के कारण कम से कम अपने परिवार के लोग बड़े आदर से हमारा स्मरण करेंगे, हमें याद करेंगे। समर्थ बड़ी आत्मीयता से मन को सज्जन कहते हैं और उस प्रकार वे उपदेश भी करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने भारी संख्या में छोटे बड़े ग्रंथ लिखे हैं। लगभग 35 से 40 हज़ार श्लोकों की संख्या है। करुणाष्टक, आत्माराम, मनोबोध, 21 समासी, मानपंचक, मानस पूजा, मारुति स्तोत्र, तुलजा भवानी स्तोत्र, राजनीति के पत्र, श्रीमद् दासबोध, अनेक देवताओं की आरती, इस प्रकार उनकी ग्रंथ संपदा है। इन ग्रंथों में मनोबोध एक छोटा सा ग्रंथ है, फिर भी यह ग्रंथ बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बचपन में मनोबोध न पढ़ा हो। आचार्य विनोबा भावे ने मनोबोध को मनोपनिषद कहा है। सिर्फ 205 श्लोकों का यह ग्रंथ साधक के जीवन के सभी पहलुओं को छूता है। इस ग्रंथ की खासियत है कि इसकी भाषा बहुत ही सरल है। इसमें कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सदाचार, सत्संग, सुख दुख, सगुण निर्गुण, नाम ध्यान आदि विषय समाहित है। इसका हर श्लोक मानो मंत्र है। कर्म, भक्ति और ज्ञान इसका बड़ी कुशलता से समन्वय के द्वारा जीवन को किस प्रकार सदुपयोग किया जाए, इसका मार्गदर्शन समर्थ ने किया है। साहित्यिक लोगों की माने तो यह ग्रंथ व्याकरण शास्त्र में खरा सिद्ध होता है। कई श्लोक बोलचाल की भाषा में है, अलबत्ता कहीं कहीं व्याकरण के बंधनों को लांघ दिया है। संपूर्ण मनोबोध भुजंग प्रयात वृत्त में है। श्लोकों में विविध अलंकार देखे जा सकते हैं। इस मनोबोध ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, कन्नड़ी, गुजराती, तेलुगु, संस्कृत और तो और एक सूफी संत शाह तुराब अली, उन्होंने मन समझावन नाम से उर्दू भाषा में इसका अनुवाद किया है। तो वर्तमान युग कई समस्याओं से घिरा हुआ है, जिस कारण लोगों को शांति नहीं है। सभी मन में अस्वस्थ रहते हैं। अति भोगवाद, अति स्पर्धा, कुटुंब या परिवार की अनेक कारणों से समस्याएं, कुटुंब नियोजन, तरुणों का व्यसनाधीन होना तथा उनका ध्येयहीन होना, वृद्धाश्रम समस्या, ऐसी कई समस्याएं समाज में भस्मासुर जैसी हो गई है, जिस कारण मन अशांत रहता है। उन सब का समाधान सिर्फ मनोबोध ग्रंथ में है। समर्थ रामदास ने मन को मनोबोध के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि मन ही वास्तव में गुरु है। मन को गुरु मानकर मनोबोध के उपदेश के अनुसार व्यवहार करने से मन शांत होकर संतोष तथा समाधान प्राप्त हो सकता है। आशा है आज का यह चिंतन, तनाव मुक्त जीवन की कुंजी मनोबोध, आपको पसंद आया होगा। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।